अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साधारण शिक्षक के पुत्र के रूप में हुआ। वहां से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक, सामाजिक और सामरिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। सदैव अटल समाधि उनके विचारों और मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक है। अटल जी ने कहा था कि आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। व्यक्ति के असली मूल्य का माप उसके बाहरी भौतिक साधनों से नहीं, अपितु आंतरिक मनोबल और साधना से होता है। यह जीवन का वह सत्य है जिसे अटल जी ने अपने शब्दों में सहजता से व्यक्त किया। अटल जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि कविमन, संवेदनशील विचारक और मानवतावादी व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी कविताएं उनकी संवेदनशीलता और आदर्शों का प्रतिबिंब है, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। युग दृष्टा कवि अटल जी। उनकी यह पंक्तियां जीवन में सादगीपूर्ण दर्शन और मानवीय संवेदनाओं की गहराई को स्पष्टता से बताती हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ का सदैव अटल में आगमन, माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनका स्वागत। अटल जी ने कहा था कि आदमी की पहचान उसकी धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। जीवन के प्रति विनम्रता और आत्ममंथन को उजागर करते हैं अटल जी के वाक्य। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी की दूरदृष्टि का उदाहरण सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने जैसे निर्णयों में दिखता है। कारगिल युद्ध के समय उनका नेतृत्व देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना। अटल जी के भाषणों में संयम, स्पष्टता और गहनता थी, जो उनके विरोधियों का भी दिल जीत लेती थी। सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी अटल जी का व्यक्तित्व और विचार लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। दिल्ली की सर्द सुबह में सदैव अटल पर अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई गणमान्य अतिथि और
उनकी प्रेरणा से जीवन को दिशा देने वाले लोग आज यहां एकत्रित हुए हैं। यहां आज सदैव अटल पर संत समाज के अनेक व्यक्ति मौजूद हैं। अटल जी मन के उद्गार को व्यक्त करने के लिए कविता का सहारा लेते और सदैव अटल यह समाधि उनके विचारों और मानवीय दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति आज सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सदैव अटल पर आगमन। उनका अभिवादन करते हुए उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष यहां सदैव अटल पर। आज 25 दिसंबर का यह पावन दिवस राष्ट्र नेता, राजनेता, जननेता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी
श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंद्रबाबू नायडू जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, शास्त्रीय वाद्य वृंद सुश्री ज्योति चौधरी जी द्वारा नल तरंग वाद्य का प्रस्तुतिकरण एवं स्वरांजलि चंचल हेमती मोरी, वैष्णव जन और रघुपति राघव राजा राम की धुन पर स्वरांजलि।